आज खत्म होगा आईफोन 17 का इंतजार। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल आज लॉन्च करेगी आईफोन 17 सीरीज। भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे लॉन्चिंग। आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, 17 प्रो, 17 प्रो मैक्स, नई सीरीज में 4 आईफोन लॉन्च करेगी कंपनी। आईफोन 17 सीरीज के सभी फोन्स में इस बार 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही पहली बार 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलेगा। डिजाइन के मामले में आईफोन 17 आईफोन 16 से मिलता जुलता हो सकता है। कंपनी आईफोन की सीरीज में A19 न्यू चिप इस्तेमाल कर सकती है। आज के आईफोन लॉन्च के दौरान कंपनी नए एयरपॉड और एप्पल वॉच से भी पर्दा उठा सकती है, तो कंपनी एप्पल के लेटेस्ट वर्जन iOS 26 के बारे में अपडेट दे सकती है। दुबई में एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता की शुरुआत। प्रतियोगिता से पहले भारतीय टीम ने किया अभ्यास। पहले मुकाबले में आज अफगानिस्तान और हांगकांग में होगी भिड़ंत। एशिया कप के पहले मुकाबले में कल UAE की टीम से भिड़ेगा भारत। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला। ऋषभ पंत ने पेड़ के नीचे कटवाए बाल, लिखा बचपन की याद आ गई। जम्मू कश्मीर में अब तक के सबसे बड़े फिल्म समारोह के आयोजन की तैयारी। श्रीनगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए फिल्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर। जम्मू यूनिवर्सिटी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा शामिल। गुजरात के महिसागर जिले के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल से आई अनोखी तस्वीर। स्कूल में एक साथ शतरंज के गुर सीखते दिखे बच्चे। रतु सिंगना मुवाड़ा गांव के इस सरकारी स्कूल में बच्चों को सिखाई जाती है शतरंज की बारीकियां। पढ़ाई के साथ साथ शतरंज सीखते हैं बच्चे। शिक्षक संदीप उपाध्याय की कोशिशों ने बदली स्कूल की सूरत। शतरंज की पढ़ाई वाला अपनी तरह का पहला सरकारी स्कूल। शिक्षक संदीप उपाध्याय की कोशिशों से शतरंज में नाम कमा रहे स्कूल के बच्चे। इस स्कूल के बच्चों ने मेडल्स की लगाई झड़ी। शिक्षक संदीप ने बच्चों के लिए शतरंज की मशहूर किताबों का अनुवाद किया। यहाँ के बच्चे अब शतरंज में बड़ा लक्ष्य हासिल करने के देख रहे सपने। मॉरिशस के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वाराणसी सज धज के तैयार। 11 सितंबर को पीएम मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात। बिहार के सीएम ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। सीएम ने महिलाओं के लिए पिंक बस सेवा को हरी झंडी दिखाई। मलप्पुरम में सशस्त्र पुलिस बटालियन के नव प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन। कठिन प्रशिक्षण के बाद केरल को मिले कई नए पुलिस के जवान। रांची में एक भारत श्रेष्ठ भारत में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस मौजूद रहे। गुवाहाटी में असम सरकार को योजनाओं की सौगात। असम के आदर्श विद्यालयों में संगीत कक्षाओं की शुरुआत। पूर्ण असमिया सिनेमा के निर्माताओं को सब्सिडी का वितरण की भी शुरुआत। उधम सिंह नगर के गुरुद्वारे में नगर कीर्तन का आयोजन। सीएम धामी शामिल हुए। मिर्जापुर के विंध्याचल रेलवे स्टेशन का नाम बदला। अब विंध्याचल धाम रेलवे स्टेशन से जाना जाएगा विंध्याचल रेलवे स्टेशन। दिल्ली में AIMA के 52वें राष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन का आयोजन। थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हिस्सा लिया। मुरादाबाद में मुरादाबाद युद्ध संग्रहालय में टैंकों MiG-21 INS विक्रांत की स्थापना। DRDO के जनसंपर्क निदेशक विपिन कौशिक ने जायजा लिया। दिल्ली पुलिस ने खोए और चोरी हुए मोबाइल बरामद किए। 151 फोन मालिकों के साथ मिले चॉकलेट खिले चेहरे। बस्ती पहुंचे सीएम योगी। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के भूमि पूजन में शामिल हुए। कोटा में ऑपरेशन सिंदूर मोटिवेशनल सेशन का आयोजन। छात्रों ने देखे भारतीय सेना के हथियार। प्रदर्शनी में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट शामिल हुए। वाराणसी में पितृपक्ष पर लोगों ने गंगा में किया स्नान। श्रद्धालुओं ने किया अपने पूर्वजों का तर्पण और पिंडदान। गया पहुंचे लालू प्रसाद यादव। विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। लालू प्रसाद ने अपने पूर्वजों का किया पिंडदान। तेजस्वी और उनकी पत्नी राजश्री भी मौजूद रही।
जनता की भारी मांग के बाद ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ग्रेट क्वाला नेशनल पार्क के निर्माण की इजाजत सिडनी से लगभग 500 किलोमीटर दूर न्यू साउथ वेल्स में बनेगा ये पार्क। लगभग 4,35,000 एकड़ को वन क्षेत्र में परिवर्तित कर मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ने की योजना। प्रस्तावित पार्क की सीमाओं के भीतर कटाई पर लगा अस्थायी प्रतिबंध। नए पार्क में रहेगी घटती क्वाला आबादी का 15% हिस्सा। उत्तर कोरिया ने मनाई अपनी 77वीं स्थापना वर्षगांठ। पारंपरिक लिबास में खुशी से नाचते गाते दिखे लोग। जबरदस्त आतिशबाजी की गई। बच्चे भी खुशी से झूमते नजर आए। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज उठाकर जश्न मनाया। सिंगापुर में आनंदा कोडाट्टम उत्सव की रौनक। उत्सव में देखी भारतीय संस्कृति की झलक। उत्सव में सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग का अलग अंदाज दिखा। ढोल बजाते नजर आए पीएम लॉरेंस में वोंग। तमिल समुदाय के लोगों ने एकजुट होकर आनंदा कोडाट्टम उत्सव का आयोजन किया। कई कार्यक्रम आयोजित किए। पापुआ न्यू गिनी की 50वें स्वतंत्रता समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन। कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित। पापुआ न्यू गिनी की 50वें स्वतंत्रता समारोह में भारतीय नौसेना ने दी बैंड की शानदार परफॉर्मेंस। लोगों को मंत्रमुग्ध किया। वेल चाइल्ड अवार्ड सेरेमनी की 20वीं वर्षगांठ में दिखा ब्रिटेन के राजकुमार हैरी का अनूठा अंदाज। 9 साल की बच्ची के साथ गुब्बारे में तलवारबाजी का आनंद लिया। इस बच्ची ने भी प्रिंस हैरी को उनके बच्चों के लिए उपहार में बैंगनी रंग की फुटबॉल जर्सी वाले 2 बैग दिए, जिन पर बच्चों के नाम और उम्र लिखी हुई है। प्रिंस हैरी ने इस बच्ची के जूतों के फीते बांधे और उससे कुछ मजेदार बातें भी की। दोनों हंसते मुस्कुराते नजर आए। वेल चाइल्ड अवार्ड्स ब्रिटेन में उन बच्चों और युवाओं को यह अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने गंभीर बीमारी के बावजूद असाधारण साहस दिखाया है। शंघाई में वाइल्ड एनिमल पार्क में गूंजी किलकारी पांडा की आन, जिनने जुड़वा बच्चों एक नर एक मादा को जन्म दिया। इस शहर में दूसरी पीढ़ी के विशाल पांडा का पहला जन्म। चीन के सिचुआन प्रांत में सीएमजी का मिड ऑटम फेस्टिवल की तैयारियां शुरू। मुख्य मंच पर दिखेगी जुआनजू झील की प्राकृतिक सुंदरता। गाला में चीन की समृद्ध सभ्यता और आधुनिक जीवन शैली को कहानी के माध्यम से पेश किया जाएगा। इन कहानियों को सिनेमा के अंदाज में लोगों को दिखाया जाएगा। इस साल गाला को एंटी फासिवादी युद्ध के खिलाफ चीनी लोगों के मिली जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। गाला में पारंपरिक चीनी चित्रकला और सांस्कृतिक स्मारकों को प्रदर्शित करने के लिए एआई और वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। मिड ऑटम फेस्टिवल एक पारंपरिक चीनी त्योहार जो चीनी चंद कैलेंडर के 8वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है, जो परिवार के पुनर्मिलन का प्रतीक है।